हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली फैक्टराइजेशन के बारे में कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसकी क्या रिजेम्बलेंस होती है मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर अपन थोड़ा फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा ब्रेक करना चाहें तो इसमें एक वर्ड निकल के आएगा आपके इसमें फैक्टर। ओके, सो ये जो फैक्टर होता है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको आपने कहाँ कभी सुना है, इसको आप कैसे आपने कभी अपनी रियल लाइफ में सुना है। मैं मैथ्स के पर्पज से बात नहीं कर रहा, मे भी हो सकता है आपने कुछ दूसरे वे में इसको सुन रखा होगा। और ऑब्वियसली अगर आप लोग है ना क्रिकेट फैन है, आप लोग किसी स्पोर्ट्स के फैन है, फुटबॉल वगैरह, तो आप लोगों ने इससे बहुत अच्छे से सुनी होगी। जैसे मान लो कि है ना इंडिया ने कोई मैच जीता, और जब है ना बाद में जो आपकी प्राइज गिविंग सेरेमनी होती है ना, उसमें ऐसे पूछा जा रहा है कैप्टन से, विराट कोहली से पूछते हैं कि विराट कोहली बताइए, आपकी जो जीत हुई है इस मैच में उसके कौन कौन से फैक्टर्स रहे। अभी मैं जीतने की बात करूंगा, हारने की बात नहीं करूंगा। अपन दूसरी टीम को हराएंगे थोड़ी देर बाद में ना, इंडिया को तो अपन जिताते हैं। तो इंडिया के जीतने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रहे। तो फिर आए ना आपके विराट कोहली जी बोलेंगे कि रोहित शर्मा ने जो 150 रन मारे ये भी फैक्टर रहा, ठीक है। बुमराह ने जो विकेट्स लिए ये भी एक फैक्टर रहा। उसने वो बोलेगा कि है ना मैंने जो खुद ने जो रन बनाए वो भी एक फैक्टर है जीत के पीछे। तो बेसिकली वो जो विक्ट्री थी ना, उस विक्ट्री को, उस जीत को है ना छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करा कैप्टन ने, है ना। किंग कोहली ने क्या करा, उस विक्ट्री को छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करा। बट अल्टीमेटली वो जो सारे के सारे फैक्टर्स थे, वो फैक्टर्स मिलके क्या बना रहे थे आपके पास में, उस विक्ट्री को बना रहे थे। उस विक्ट्री को बनाने के लिए, उस विक्ट्री को हासिल करने के लिए उन छोटे छोटे फैक्टर्स का एक साथ आना जरूरी था। हो सकता है कि अगर सिर्फ रोहित शर्मा 150 रन मारता तो इंडिया नहीं जीत सकती थी। हो सकता है कि अगर बुमराह विकेट्स नहीं लेता तो इंडिया नहीं जीतती। हो सकता है कि रविंद्र जडेजा जो शानदार फील्डिंग करता, एकदम फ्लैट थ्रोज मारता, अगर वो सब नहीं होता तो इंडिया नहीं जीतती। बट वो सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिले तो इंडिया जीती। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई से भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ ना, अच्छे से इस चीज को समझना। मैंने यहाँ पे कोई से भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, it can be a monomial, binomial, trinomial, it can be any polynomial depending upon the question। पर अभी मैं सिर्फ आपको एक है ना मोनोमियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6z, सो दिस इज द विक्ट्री। ये आपके पास में विक्ट्री है, जो आपको हासिल करनी है। इस जीत को हासिल करने के लिए जो इसके पीछे के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं आपके पास में। ये 6 दिख रहा है, ये 6 एक फैक्टर हो सकता है। ये z दिख रहा है, ये z भी एक फैक्टर हो सकता है। जब इन दोनों फैक्टर्स को मिला दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा 6z मिलेगा। इसी तरीके से कैप्टन कोहली ने बोला था कि रोहित शर्मा के 150, बुमराह के सुपर फास्ट विकेट जो यॉर्कर से लेता है, जडेजा के फ्लैट थ्रोज, उसकी कैप्टनसी खुद की, ये सारे फैक्टर्स मिला के उन्होंने जीत हासिल करी। उसी तरीके से इस नंबर को, इस वेरिएबल को, इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे 6z को हासिल करा। तो यहां से, और वो जो अभी क्रिकेट मैच की कहानी मैंने आपको सुनाई, सच्ची होगी, कभी ना कभी हुआ ही होगा ऐसा। ये जो आपको मैंने कहानी सुनाई और जो चीज उसको अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूं, तो ये विक्ट्री थी और ये मेरे फैक्टर्स थे। इस विक्ट्री को मैंने क्या करा, छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। जैसे इंडिया की जो विक्ट्री हुई थी उसको उसके कैप्टन ने छोटे छोटे फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, वैसे ही मैंने क्या करा, ये मेरे लिए जीत है, मतलब अच्छी बात है जीत, विक्ट्री, मैं तो विक्ट्री मानूंगा। मैं आपको जब अगर समझ में आ जाती है तो वो बहुत बड़ी बात ही मानी जाती है वैसे भी। सो ये मेरे लिए विक्ट्री है, और इस विक्ट्री को मैंने क्या करा, छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखना किस तरीके से मैं आपको और एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मान लो इस बार जो मेरे पास में जो मेरी विक्ट्री है, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को हासिल करना है, मान लो मेरे को क्या हासिल करना है यहाँ पे, 6xyz²। दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट, दिस इज माय विक्ट्री। एंड अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जहां से मुझे मिल सकेगा वापस से। इसमें वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 लिख दिया। x दिख रहा है, x भी लिख दिया। y दिख रहा है, y भी लिख दिया। z स्क्वायर दिख रहा है ना, तो z स्क्वायर लिख दिया।
मेरे पास में मेरा ये क्या हो गया, मैंने बेसिकली इसको पाने के लिए, इसको बनाने के लिए जो भी मेरे को नंबर या वेरिएबल चाहिए थे ना, उन सबको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे करा। लेकिन अगर मैं और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, है ना, मैं अगर थोड़ा और इसको डेप्थ में जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पे एक और स्टेप फॉलो कर सकता हूँ। स्टेप क्या फॉलो कर सकता हूँ, उसके लिए भी अपन एक कहानी सोचते हैं ऑब्वियस बात है, मैं भी मनगढ़ंत सोच रहा हूँ, तुम भी कोई खुद की कहानी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम किसी को सिखा दो, कोई दूसरी कहानी बना के सिखा देना, अच्छी बात है। अब जैसे कैप्टन कोहली से पूछा कि ना, रोहित शर्मा, सॉरी, हाँ, रविंद्र जडेजा ने जो फील्डिंग करी बहुत बेहतरीन करी, बोला कि हाँ बहुत अच्छी फील्डिंग करी उसने। बोला कि सबसे बेस्ट मूवमेंट कौन सा फील्डिंग का, तो बोलेगा कि जो उसने डाइव मार के कैच पकड़ी, वो सबसे बेस्ट मूवमेंट था। मतलब उसने थोड़ा और उसको है ना डेप्थ में लेके गया फील्डिंग को। पहले तो बस उसने बोला कि फील्डिंग अच्छी करी रविंद्र जडेजा ने, फिर उसने बोला कि रविंद्र जडेजा ने कौन सी और अच्छी अच्छी फील्डिंग करी, उसने उसकी फील्डिंग्स के बारे में बताना चालू कर दिया कि एक बार तो उसने कैच पकड़ी अच्छी, एक बार उसने डायरेक्ट थ्रो मारा, एक बार उसने ना चौका बचाया, एक बार उसने हवा में कूद के एक शानदार सिक्स सेव करा, उसको कैच में चेंज कर दिया। उसने उसकी फील्डिंग की एक एक चीज को भी है ना वहां पे उसने उसको डिस्क्राइब करा। उसी तरीके से सिक्स दिख रहा है, सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3, एक्स वेजिटेज रहेगा, सिंगल है, वाई वेजिटेज रहेगा, जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जेड इंटू जेड। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे और फर्दर चीजों को डिस्क्राइब कर दिया। मैंने सिक्स का प्राइम फैक्टराइज कर दिया, जेड स्क्वायर में पावर 2 थी तो मैंने जेड को 2 बार लिख दिया। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ 6xyz स्क्वायर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। इट मींस कोई भी जो आपको गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, यहाँ मैं मोनोमियल लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बाइनोमियल ट्राइनोमियल लूंगा तो आपको उसमें थोड़े और कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तो वो कंसेप्ट इसके बाद में आएंगे। इस वजह से अभी मैं आपको बस बेसिकली मोनोमियल के फॉर्म में समझा रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली आपके इसमें फैक्टरेशन क्या होता है ना, जो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज आल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मोनोमियल है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज ओके। सो जो भी तीसरी वाली की बोल रहा हूँ मैं भी ना, सो जो भी आपके पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, जब अपन उसको ब्रेक करते हैं नंबर्स में और छोटे छोटे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, आप छोटे छोटे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाली मत यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर्स और दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। डेफिनेशन आपको आराम से आपकी बुक्स में मिल जाएगी, आप जो भी बुक फॉलो करते हो मैथमेटिक्स की, 8th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। फैक्टराइजिंग की डेफिनेशन आपको उसमें इजीली मिल जाएगी, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम देयर आल्सो, यू हैव गूगल, यू आप वहां पे देख सकते हैं। पर समझने का प्रोसेस आप आराम से समझ, यहाँ पे देखना है ना कि जो भी, यार मैं 5 बार एक ही लाइन को रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी फिर करते हैं। जो भी आपके पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसको नंबर्स और दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हो, whenever you express an algebraic expression into numbers and other algebraic expressions, that process is called factorization. Okay, मैंने यहाँ पे क्या करा, 6xyz स्क्वायर को 2 into 3 into x into y into z के अंदर एक्सप्रेस करा, एक्सप्रेस 6xyz स्क्वायर into this form. So this is what I call factorization. इस चीज का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बेटा फैक्टर्स बनाना। क्योंकि जब उन फैक्टर्स को आप वापस मिलाओगे ना, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप चेक कर सकते हो, यहाँ साइड में करता हूँ, 2 into 3 is 6, x into y xy, z into z z square। तो अल्टीमेटली मेरे पास में वही पुराना वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लौट के आ गया जब मैंने उन फैक्टर्स को आपस में वापस मिला दिया। इसका मतलब आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो वापस वो आपके पास में आ जाना चाहिए, अगर करना पड़े तो। इससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपने फैक्टराइजेशन करा है वो सही करा है कि गलत करा है, इससे आपको ये पता पड़ जाता है। मैंने यहाँ पे जिस फॉर्म में इसको फैक्टराइज करा था, 2 into 3 into x into y into z into z, उस फॉर्म से मैं वापस इसको लेके भी आ पाया। इसका मतलब जो मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ पे करा था वो 100% सही था। So this is what factorization is all about, that expressing, मैं 7वीं बार एक ही चीज बोल रहा हूँ ना, so this is what factorization is all about, expressing an algebraic expression into its factors such that the factors contain some numbers
some variables or you can say some algebraic expressions. Okay, ये होता है बेटा आपके पास में क्या फैक्टराइजेशन. अपन और थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको समझने का यूजिंग द एग्जांपल्स. 4 into x square into y square into z. आप x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर कुछ भी लगा लेना, आपके पास में इनफाइनाइट एग्जांपल्स है ना, इसकी भी चिंता मत करना कि ऐसे ही क्यों लिया. ये कोई वो चुप चुप की मूवी नहीं चल रही है जिसमें वो बोलता है ना उसको ओमपुरी की, अगर तूने जानबूझ के नहीं मारा तो तेरा निशाना ठीक आंख के नीचे क्यों लगा. तो ऐसा कुछ नहीं कि सर आपने यही क्यों लिया. मेरे दिमाग में ये एग्जांपल है तो मैंने ही ले लिया. आप अपना कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, आपको छूट है उस चीज की. सो इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूं, अगर मैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को सेपरेट करना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड. ये मैं इसको यहाँ पे लिख दिया. लेकिन इफ आई विश टू गिव सम मोर डिटेल्स, मुझे और डिटेलिंग देनी है, मुझे बताना है कि इसकी डेप्थ में जाके कि और क्या क्या यहाँ पे हो रखा है और कैसे कैसी चीजें, जैसे रविंद्र जाडेजा ने क्या क्या करा अपने फील्डिंग में, क्या क्या तीर मारे, ये सब अगर मेरे को बताना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा इस 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू टू. एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ y इंटू वाई, और z को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा क्योंकि z की पावर तो 1 ही है, तो z तो आपका एक बार लिखा जाएगा. बट दिस इज हाउ आई कैन ब्रेक दिस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z इनटू इट्स कंपोनेंट्स. इस तरीके से मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ ना, इस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z को इसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ. Basically, factorization is nothing, just breaking a particular algebraic expression or just expressing a particular algebraic expression into its different form. वो उसको उसके different form में represent करने का एक तरीका होता है. तो जो different form होता है ना, उसके अंदर basically ना small units होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं. आप लोगों ने ऐसा नहीं कि ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा, आप लोगों ने जब HCF निकालना सीखा होगा ना अपनी छोटी क्लासेस के अंदर 6-7 में, जब आपने HCF निकालना सीखा होगा, तो ये काम आप HCF LCM निकालते समय करते आ रहे हो. बट इतनी सी बात है कि तब आपने वेरिएबल्स में डीलिंग नहीं करी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डीलिंग नहीं करी थी, इसलिए वहां पे ये चीज आपने नहीं पढ़ी है. इस वजह से ये चीज यहाँ पे थोड़ी नई है आपके लिए, थोड़ी न्यू है ना, इस चीज का ध्यान रखना. बट हाँ, ये चीज आप पहले से करते आ रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज पहले पढ़ रखी है कि पहले नहीं पढ़ रखी है, आपको मैं अच्छे से वो भी समझा सकता हूँ. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 और मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूँ 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम. So 16 को I can represent as 2 into 2 into 2 into 2. 16 को मैंने 2 into 2 into 2 into 2 करा, बहुत सारे 2 कर दिया इसको मैंने. तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, अल्टीमेटली व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड 16 as its prime factors, as the multiplication or as the product of its prime factors. मैंने 16 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है. सिमिलरली मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था. यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर्स वर्ड का यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलूंगा, दैट आर कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स जो भी आपके पास में है. सेम चीज मैंने यहाँ पे भी करी थी. अब ये चीज आपने पढ़ रखी है, बट इस चीज को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में पढ़ा होगा. तो फैक्टराइजेशन इज सेम, चाहे वो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करा जाए, चाहे वो किसी नंबर का करा जाए, चाहे वो किसी पॉलिनोमियल का करा जाए, चाहे वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीपल टर्म्स का करा जाए, इट डजंट मैटर. फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आपकी कभी चेंज नहीं होने वाली बेटा, वो हमेशा सेम रहेगी. किसी भी नंबर को उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स के अंदर जब आप है ना एक्सप्रेस करते हो उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज व्हाट वी कॉल फैक्टराइजेशन. अब ये अलग अलग आपको इसलिए लगता है क्योंकि कभी आप वेरिएबल्स के साथ डील करते हो, कभी सिर्फ नंबर्स के साथ डील करते हो, कभी आप वेरिएबल्स और नंबर्स को मिला के उनके साथ में डील करते हो. तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार ये तो हमने पहले नंबर्स में पढ़ा था, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग होगा. अलग बस करने का तरीका होगा आपका, बाकी जो कंसेप्ट होगा ना आपका हमेशा सेम रहता है. So basically what is factorization? It is the way to express an algebraic expression into the product of its some numbers as well as the algebraic as well as other algebraic expression. So ये पता नहीं कौन सी बार मैं ये सेम टू सेम लाइन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत बार सुनना है इस वीडियो के इसके अंदर आराम से. सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि फैक्टराइजेशन होता क्या है. ठीक है. अब इस फैक्टराइजेशन को करने के आपके पास में ना अलग अलग प्रोसेस होते हैं. वो अलग अलग प्रोसीजर्स आपके पास में क्या होते हैं, किस किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो सकता है इसके लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल करना पड़े, एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी मैं बात करूंगा.
हालांकि आपको अच्छे से आती होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी, चारों बेसिक आपने पढ़ रखी हैं। बट इसके ऊपर मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा आइडेंटिटीज का, ताकि आप उसको दोबारा देख पाओ। बट हाँ, ये सब चीजें बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपके पास में एचसीएफ लेने का तरीका होता है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं पे एचसीएफ लेने के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 100% इसमें एचसीएफ का तो रोल आना ही आना है, हाँ आना है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे से आगे बाद में, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आपको फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, किस तरीके से फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। एंड मोनोमर्स के फैक्टराइजेशन की जहां तक बात हुई, वो तो आप हमेशा ऐसे ही करते हो बेटा, उसके एक एक चीज को है ना, छोटी छोटी चीज को मल्टीप्लाई करके लिख दो, दैट इज व्हाट वी कॉल फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। ये बहुत आसान सी चीज है। सो कहानी के साथ साथ एग्जांपल के साथ साथ हमारा टॉपिक भी कवर हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। इसमें हमारे पास में दिक्कत भी नहीं आएगी। इसको बेस बना के अपन फर्दर टॉपिक्स को रीच करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द बेस ऑफ आवर टॉपिक, फैक्टराइजेशन का बेस रहेगा, ये ध्यान रखना। इसका अपन इस्तेमाल करेंगे दूसरे टॉपिक्स को कवर करने में, उनको इजीली समझने में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बट कंसेप्ट ये रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा, आपका ध्यान रखना। अच्छे से इस वीडियो को देखना, आराम से समझना, इसमें जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं, आराम से इनके साइड में हट जाता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना एग्जांपल्स को, वीडियो को पॉज करके। बट सबसे मेन चीज है इस वीडियो की कि आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जो आपको मैंने समझाया है, ध्यान रखना, क्योंकि ये यूज आएगा आपके आगे के कंसेप्ट्स के अंदर। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो सी यू सून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।